आपका स्वागत है पीएमबी फ्री क्लासेस में। बायोलॉजी का चैप्टर 2 है जो नियंत्रण एवं समन्वय है। क्वेश्चन 1 में है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथ से, अंतःस्रावी ग्रंथि से। क्वेश्चन 2 में है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, ये किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन के कमी के कारण होता है। क्वेश्चन 3 में है, थोरक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायराइड से। थोरक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? थायराइड से। क्वेश्चन 4 में है, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन। डायलिसिस थैली कहाँ है? नेफ्रॉन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, ऑक्सीकरण इसको बोला जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? इथिलीन, इथाइलिन। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कहलाती है ग्राही। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों दो प्रकार की होती है? अग्नाशय। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? एड्रीनल। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, श्रवणग्राही। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथ कहलाती है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होता है ए बी दोनों, बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। ए बी दोनों सही है। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अग्र प्रभाविकता। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एंड्रोजन, साइटोकाइनिन इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं स्पेनस, ऑप्शन में आता है सिनेटिक दरार। मस्तिष्क उत्तरदायी है उपयुक्त सभी, सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। बहुकोशिकीय जीवों को निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? उपयुक्त दोनों सही है, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि को कहते हैं पुष्प ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका विहीन। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है? इनमें से सभी। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सी दोनों, इंसुलिन और ग्लूकोन। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? एब्सिक अम्ल। साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण की जाती है? डी पुनर्भरण। जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन द्वारा। पास, मेंडुला और अनुमस्तिष्क ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है?
चबाना, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अबट्टू ग्रंथि को थोरक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकानिन सहायक है। प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर। वृक्क किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है संकेत प्राप्त होता है। अबट्टू ग्रंथि को थोरक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है आयोडीन। क्या आवश्यक है? आयोडीन। 40 नंबर क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं कहाँ मिलती है? ब्रिशन में। ऑक्सिन पादप हार्मोन के किस भाग में सहायता करता है? वृद्धि में। तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें से सभी। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एवं लॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय से। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? इनमें से सभी अर्थात प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोन, एस्ट्रियोल, इनमें से सभी क्या है? मादा जनन हार्मोन है। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, जैसे भोजन को पाचन के लिए, जैसे भैंस, गाय, बैल। रुधिर दाब तथा हृदय संपादन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? एड्रीनलिन। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक की तरह। ऑप्शन डी सही है। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं कौन? ऑक्सिन एवं जिबरेलिनस दोनों। इनमें कौन फल पकने के लिए उपयुक्त होते हैं? जिबरेलिन्स। क्वेश्चन समाप्त। 50 क्वेश्चन था। एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए फायदेमंद है।